हेलो दोस्तों, इस नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यवन शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। यवन शब्द के बारे में अगर चर्चा करें कि यवन होता क्या है, इसको यवना इंग्लिश में बोलते हैं। ये बेसिकली यूनान या ग्रीक लोगों के लिए डिनोट किया जाता था, लेकिन बाद में जो जैसे कि अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल पीरियड की बात करें तो जब एंशिएंट टाइम में जो यवन शब्द था अपने भारतीय इतिहास में क्या इसका शब्दार्थ था, तो वो बेसिकली देखा जाए तो यूनान लोगों के लिए था। लेकिन बाद में जो कुछ हमें जो लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं उसमें पश्चिम से आने वाले सभी लोगों और यात्रियों के लिए किस शब्द का डिनोट किया जाता था, वो यवन शब्द का डिनोट किया जाता था। जैसे कि मध्य एशिया या यूरोपियन कंट्री से जो भी व्यापारी या लोग अपने भारत में आते थे तो उनको हमारे जो नेटिव जो लोग थे वो उनको किस नाम से डिनोट करते थे, यवन नाम से ट्रीट करते थे। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, उस समकालीन टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है और अभिलेख, जैसे अभिलेख या साहित्यिक स्रोतों में यवन शब्द का प्रयोग किया गया है जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल अशोक के अभिलेखों के रूप में हम देख सकते हैं, तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में से परे लोगों को यमन शब्द ही दिया जाता था। अशोक के अभिलेख में जो लिखा हुआ है कि जो मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है उससे परे लोगों को, यानी कि उस उत्तर पश्चिमी सीमा से उतर के लोगों को यमन शब्द से ही ट्रीट किया जाता था, यानी डिनोट किया जाता था। अब यमन तो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, यानी कि पश्चिम से जो लोग आएंगे उनको क्या बोलेंगे, यमन शब्द दिया गया था। तो उनका वो यहाँ पे व्यापार करते थे। तो उसका एक मैं उदाहरण के तौर पे एक पोर्टल सिटी लेके आया हूँ, अरकामेडू, जो सदन में है। अरकामेडू क्या है, अरकामेडू इंडो रोमन ट्रेडिंग पोर्ट है। तो अरकामेडू बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाती है कि इंडो रोमन ट्रेडिंग पोर्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या रोमन जो लोग हैं उनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, जैसे कि एम्फोरा बर्तन इनके मिले हैं, इनके कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यमन जो शब्द है वो यूनान के लोगों के लिए स्टार्टिंग में होता था प्रयोग, लेकिन बाद में पश्चिम से आने वाले सभी लोगों के लिए ये ट्रीट करने लगा, यानी कि डिनोट करने लगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि पश्चिमी या विदेशी लोगों को किस नाम से प्राचीन भारत में जाना जाता था, तो यवन शब्द का इस्तेमाल करते थे। थैंक यू।